Good morning, students. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो प्रॉब्लम हम लोग कर रहे थे वो पूरा कर लिए थे क्या? वो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल वाला क्या आंसर आ रहा है उसका बताना एक बार मुझे। 11r/7 आ रहा है क्या? देख लो तो एक बार। 11r/18 आ रहा है तो वही आ रहा होगा फिर। चलो आओ एक दो और देखते हैं, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जैसे कह रहे हैं, देखो जी, सब में एक एक रेजिस्टेंस लगा दिया है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across AB। बताते जाओ तो इक्विवेलेंट क्या होगा? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो। तो समझ में आ रहा है कि ये दोनों पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट r/2, और ये दोनों भी r/2, और ये दोनों सीरीज तो r हो गया, और ये दोनों भी सीरीज में है तो r इक्विवेलेंट विल बी 3r। सिंपल सा कहानी है। और देख लेते हैं, एक दो आ जाओ, फिर आगे बढ़ेंगे।
अरे इसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करो, तो ये आर, ये आर, ये आर, पता करो इक्विवेलेंट क्या आएगा। 7r/2। तो समझ में आ रहा है कि ये तीनों अपना सीरीज, तो 3r और ये 3r हो गया 3r/2, 3r/2, और ये r/4, r/4 मिलके हो गया 2r। फिर ये 2r के साथ मिलके हो गया ये r, तो ये r, ये r, ये r हो गया 3r। 3r जब इसके साथ मिला तो हो गया 3r/2, तो 3r/2, ये r, तो आंसर हो गया 3r/2 प्लस 2r, यानी कि r इक्विवेलेंट विल बी 7r/2। ठीक है ना, तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए होता है, ठीक है ना, इसमें लगे रहिए, वो वाली बात है, कोई खास बात इसमें नहीं। आओ एक और करा देता हूँ। तो और एक चलो और करा देते हैं, अच्छा टाइप बना के करा। देखो, चलो पता करो ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट क्या होगा। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी।
एक 7R, एक 4R, एक 4R, 7R। तो समझ में आ रहा है कि ये तीनों अपना सीरीज है। 3R हो गया और ये उसके साथ मिलके 3R/2। ये भी मिलके 3R/2। अब ये 3R/2, ये 3R/2 और ये, तो सब ये हो गया 3R/2, 3R/2 और ये R। तो आंसर तो हो गया, कितना हो गया? 3R/2, 3R प्लस 4R हो गया। देखो ये सारे वो क्वेश्चन थे जहां पे कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, बस लगे रहो आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब आते हैं दूसरे टाइप में जहां कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है। इसका कोई नाम नहीं है लेकिन मैंने इसका नाम रख दिया है, तो हम कहते हैं 4 पॉइंट रूल। कोई नाम वाम नहीं है, मैंने एक रख दिया है कि ठीक है कुछ बोलने के लिए होना चाहिए, तो मैंने एक नाम रख दिया है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है देख लो, नीचे लिखो कॉन्सेप्ट। का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। जैसे ये अगर कोई आइडियल वायर है, आइडियल वायर का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस जीरो। अगर रेजिस्टेंस जीरो है तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट मस्ट बी जीरो। कि ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर, तो जब R ही नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से आएगा? इसका मतलब ये है आइडियल वायर बिहेव्स लाइक एन इक्विपोटेंशियल बॉडी। आइडियल वायर बिहेव्स लाइक एन इक्विपोटेंशियल बॉडी। इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जो आइडियल वायर है इसका अपना कोई रेजिस्टेंस होता नहीं है, इसके हर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। अब कैसे अप्लाई करेंगे ध्यान से देखो। और हाँ, ठीक है, हम समझाते हैं आपको, क्वेश्चन से समझाते हैं। देखो, जैसे एग्जांपल के लिए ये सर्किट है। देखो ये जो तरीका है ना, ये मान के रखो कि आपके 98% प्रॉब्लम को यही सॉल्व करेगा, 4 पॉइंट रूल। 98% प्रॉब्लम। अब कैसे काम करते हैं ध्यान से सुनना जरा। इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर बी है और ये चूंकि आइडियल वायर से जुड़ा हुआ है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी बी होगा। मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ का पोटेंशियल ए है तो यहाँ का पोटेंशियल ए होगा या नहीं होगा? जल्दी बोलो। हाँ, ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे यहाँ आइडियल वायर नहीं है, यहाँ रेजिस्टेंस है काका। रेजिस्टेंस अगर है तो पक्का पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। और किसी तरीके से यहाँ का बी है तो यहाँ का बी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी रेजिस्टेंस है। तो उसका नया नाम रखना होगा। मैंने उसका नाम रख दिया है सी। अभी अगर ध्यान से देखो तो डिफरेंट पॉइंट कितने हैं? ए है, बी है, सी है।
तीन ही टोटल डिफरेंट पॉइंट है। अभी आपके पास सिर्फ तीन डिफरेंट पॉइंट है। मैंने क्या बोला है, इसका नाम है 4 पॉइंट रूल। जब तक चार डिफरेंट पॉइंट आएंगे तब तक ये मेथड बहुत अच्छे से वर्कआउट करता है। अभी तो तीन ही है तो बल्ले बल्ले है। कैसे प्लॉटिंग करते हैं ध्यान से देखो। जिनके बीच में इक्विवेलेंट निकालना है उनको साइड वाइज रखो। जैसे अभी हमें ए और बी के बीच में निकालना था तो मैंने साइड वाइज रख दिया है। अभी तीन ही पॉइंट है तो बीच में कहीं डाके डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगाना है तो ए और बी के बीच में हम ऐसे लगाएंगे, नीचे से या ऊपर से भी लगा सकते। ये लग गया। बी और सी के बीच में एक लगाएंगे, लग गया। पी और बी के बीच में एक और लगाएंगे, इसका मतलब ऐसे लगाना पड़ेगा। ए और सी के बीच में एक लगाएंगे। अब आप देखो, दिख रहा था कितना खतरनाक, बन गया कितना आसान। अब इसका इक्विवेलेंट आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। साफ दिख रहा है कि इन दोनों का इक्विवेलेंट हो गया r/2। r/2 प्लस आर हो गया 3r/2। 3r/2 और आर अगर देखोगे तो आंसर आ जाएगा 3r/2 इंटू आर बाई 3r/2 प्लस आर। आंसर आ गया 3r/5। बेसिकली 4 पॉइंट रूल आपको खतरनाक सर्किट को सिंपल बनाने का एक टेक्निक बताता है। देखो दिखता कैसा था, यहाँ आपको पता ही नहीं चलता है कौन सीरीज है कौन पैरेलल, लेकिन यहाँ आपको सब दिखाई पड़ता है। अरे बात समझे क्या? बात अगर समझे तो हम एक क्वेश्चन देते हैं, करके दिखाओ मुझे। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। तो वैसे इसका नाम मैंने बताया था, ये समझ में आ रहा है कि तार के ऊपर से ऐसे गया है, ऐसे तो कहते हैं जम्फर। पता करो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट क्या होगा, बाकी हम उसको समझा देते हैं। देखो, अब ये वाला पॉइंट अगर ए है तो ये वाला भी ए होगा, और ये अगर बी है तो ये भी बी होगा। तो अच्छी बात है कि हर पॉइंट का नामकरण भी हो गया है।
और अच्छी बात है कि सिर्फ दो ही पॉइंट आ रहा है, दो ही पॉइंट आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। प्लॉटिंग कर लो, यहाँ ए और यहाँ बी, ए बी के बीच में तीनों को लगाना है तो साफ समझ में आ रहा है तीनों पैरेलल में ही हो सकता है। ये आर तो आप देख सकते हो कि आर इक्विवेलेंट आ गया आर बाई, खेल खत्म। चलो ये वाला बताओ जल्दी जल्दी। सर ये कैसे पता चलेगा कि बी और सी? अब एक बात बता, बी और सी के बीच में लगाना है, लगा दिए। और सी और बी के बीच में लगाना है तो लगा दिए, तो मजबूरी है कि पैरेलल ही होगा वो। हाँ जी, ये वाले जल्दी जल्दी बताओ। अरे इसमें प्लॉटिंग करो, प्लॉटिंग में क्या रखा है? और इसकी प्लॉटिंग कर लेते हैं, सिंपल सा कहानी है। ये वाला अगर ए है तो ये वाला ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे समझ में आ रहा है कि दूसरा पॉइंट है, इसका नाम सी कर देते हैं। और ये वाला अगर बी है तो ये वाला बी होगा। ए और बी के बीच में हमको इक्विवेलेंट चाहिए, तो ए और बी को साइड वाइज रख लो। और चूंकि इस बार तीन ही पॉइंट आ रहा है तो सी को बीच में रख देते हैं। ध्यान से देख लो, ए और बी के बीच में एक, ए और बी के बीच में एक, यानी कि दोनों को पैरेलल में लगाना पड़ेगा। ऐसे भी लगा सकते हो, दिक्कत नहीं है। ये लग गया, ए और बी के बीच वाले लग गए। बी और सी के बीच में एक, बी और सी के बीच में एक। समझ में आ रहा है कि पैरेलल में ही हो सकता है ऐसा। लग गया। और ए और सी के बीच में एक। आप देख सकते हो कि एकदम सिंपल सर्किट बन गया है तो।
ऐसे इसलिए मार्क कर देते हैं ना कि कोई रजिस्टेंस छूट ना जाए। बस हो गया, और क्या करना है। ये अपना हो गया R/2, और ये आर तो हो गया 3R/2, 3R/2, और ये हो गया R/2। ये दोनों पैरेलल में है। 3R/2 इंटू R/2 बाई 3R/2 प्लस R/2, यानी 3R/8 आ गया। सिंपल सा कहानी है। सर ये तीन साइड में R नहीं है। सर ये तीन साइड में R नहीं है, मतलब कौन सा कह रहा है शुभम? ये वाला? ये आइडियल वायर है। आइडियल वायर नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा तुझे अभी। भी हम बहुत नहीं पढ़े हैं ना, भी लिमिटेड ही पढ़े हैं, तो इस कारण से आइडियल वायर बना रहे। कुछ देर में उसको भी हटा देंगे। इस वाले का देख लो क्या आ रहा है। प्लॉटिंग करना है, ढंग से प्लॉटिंग करना आ गया, खेल खत्म। 5R/8 कैसे प्लॉटिंग नहीं की है, देखो। एक हाँ, तो एक रजिस्टेंस छोड़ा होगा ना। नहीं, ऐसे प्लॉटिंग कैसे कर दिया है? तेरे 4 पॉइंट कैसे आ गए? ABCD 4 कैसे आ गए? हाँ, 3 पॉइंट बन रहे हैं तो 4 कैसे आ गया? तीन ही डिफरेंट पॉइंट है, 4 का तो मतलब ही नहीं है। देख लो, ऐसे प्लॉटिंग किया वैसे ही आ जाएगा। ट्रायंगल वाले का देखो। अरे शुभम, जब 3 पॉइंट है तो 4 तेरा कैसे आ सकता है? वो डायग्राम को फिर से एक बार बना, एक लाइन में आंसर आएगा, तो समझने का कुछ है ही नहीं। अब इस ABCD में क्या समझाऊं मैं, बोल जरा। बना के देख, एक लाइन में आंसर आएगा। जब पॉइंट ही 3 बन रहे हैं तो जबरदस्ती का 4 क्यों बना रहा है? 3 पॉइंट बना देगा, एक लाइन में आंसर आएगा। अरे ये ट्रायंगल वाला हो गया क्या सबका? बच्चों से मतलब प्लॉटिंग तक नहीं हो रहा, बिना प्लॉटिंग का कैसे काम चलेगा रे? अरे ये वाला जब A है तो जाहिर सी बात है आइडियल वायर से जुड़ा हुआ है, तो इसका भी पोटेंशियल A हो गया। अब यहाँ का अगर A है तो यहाँ का A नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ बीच में रेजिस्टेंस है। नया नाम रख दिए C। प्लॉटिंग कर दो। तीन ही डिफरेंट पॉइंट आ रहे हैं। जब 3 डिफरेंट पॉइंट आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपना तो। प्लॉटिंग शुरू करो। जिसके बीच में निकालना है उसको साइड वाइज रखो। और 3 ही पॉइंट आ रहा है तो C को बीच में डाल दो। ए और सी के बीच में एक और, दो रजिस्टेंस लगाना है। लग गया।
ए और बी के बीच में एक लग गया, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में फिर से दो लग गया। तो क्या दिक्कत है? बस आंसर निकाल ले, प्लॉटिंग तो सही की है मुस्कान, तू पहले आंसर तो निकाल। बता दी तो आंसर आ जाएगा, ये r/2 और ये r, 3r/2, 3r/2 और ये r/2, 3r/8 हो गया शायद, है ना? अरे शुभम, समझ में आया क्या? ये जिसमें अटकता है ना, अटक ही जाता है। जल्दी बोल, नहीं आया तो मैं समझाऊंगा मैं। अब क्लियर हो गया या बताऊं? जल्दी बोल। और तीन तो पॉइंट है, चार क्यों ला रहा है तू जबरदस्ती का? फिर कंफ्यूज हो रहा है। भाई जितने पॉइंट है संभाल के रख। जितना ज्यादा पॉइंट लाएगा उतना तकलीफ तुझे होगा, आएगा तो आएगा, जबरदस्ती क्यों ला रहा है? देखो, और देखो, तो प्रैक्टिस करते हैं और। पता करो। चलो इक्विवेलेंट निकालो अच्छे से। और थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते जाएं, बढ़ते जाएं। देखो प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है? ये वाला अगर ए है तो समझ में आ रहा है कि ये भी अपना ए होगा।
ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा। यहाँ टोटल कितने डिफरेंट पॉइंट्स है वैसे? हाँ, दो ही है। इन झूठ मूठ का इन दो के चक्कर में उलझना मत आप, कि सब दो 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 करके आ रहा है तो उलझना नहीं उसमें। अब समझ में तो आ गया ना कि आर और आर टू आर ऐसे ऐसे चार जो है वो पैरेलल में लगेंगे। टू आर टू आर टू आर टू आर चार पैरेलल में लगेंगे तो इक्विवेलेंट हो गया 2r/4, तो आंसर आ गया r/2। बोलो। जब ऐसा दिखे तो डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे दिखता है। तो मुस्कान समझ गए क्या? मुस्कान जी। हाँ, मतलब ऐसा पता चल जाए ना तो डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्यों समय बर्बाद करोगे। चलो अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। तो धीरे 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 करके हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट डालते जाएंगे समय बीतने के साथ। तो आओ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाते हैं आपको। ठीक है। एक रेजिस्टेंस ये है, एक ये है, एक ये है। बाद देखो, मान लो अपने को ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, है ना। तो आप बोलो ठीक है सर, बहुत आसान दिख रहा है, कोई खास बात तो है नहीं, प्लॉटिंग ही तो करना है, तो आप प्लॉटिंग करते हैं। तो ध्यान से देख, यहाँ का पोटेंशियल अगर ए है और यहाँ का पोटेंशियल ए है, और बाकी तो दिख रहा है वैसे ही, तो आप बोलोगे ठीक है सर, ये तो समझ में आ रहा है कि 2r लगा देंगे और इसको r लगा देंगे और दोनों को ए और बी के बीच में लगाना है, तो ये दोनों तो पैरेलल में हो गया और इसका आंसर 2r/3 आ गया। लेकिन इसका क्या करेंगे? मुझे एक बात बताओ, घर में जो हम लोग के सॉकेट होता है, और एक बल्ब अगर आप ले लो और बल्ब के दोनों एंड को लाके इसमें डाल दो, बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा? उल्टा, अगर दोनों को अगर आप एक में डाल दोगे तो क्या बल्ब फ्यूज हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा? दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज शॉर्ट सर्किट। मतलब इस रेजिस्टेंस का शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी ये रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं है। मतलब करंट जब भी आएगा ना, वो करंट यहां से जो भी करंट आएगा यहां से कुछ भी नहीं जाएगा, सब इधर से होके इधर से निकल लेगा। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज शॉर्ट सर्किट।
ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको आंसर। जब हम प्लॉटिंग करेंगे ए और बी के बीच में, तो दिखाई पड़ रहा है कि इसका आंसर 2r/3 आ गया। बोलो हाँ कि ना। मेन में जो ये बात सिखाना था आपको कि शॉर्ट सर्किट कैसे पकड़ते हैं। भाई शॉर्ट सर्किट का सीधा सा मतलब है, एक रेजिस्टेंस के दोनों एंड पे पोटेंशियल सेम होना चाहिए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना चाहिए। अरे बोलो, बात समझ में आ गया क्या? चलो, अब हम आपको एक दे रहे, तुम जरा मुझे बताना समझ के। देखो, ठीक है, कि अपने को ना इक्विवेलेंट निकालना है इसका। ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा। फाइंड इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। बताओ जरा अच्छे से एकदम। बाकी जहाँ रजिस्टर नहीं है वो आइडियल वायर है।
बताओ। जैसे पहले वाले का कितना आ रहा है पर। हाँ तो समझ में आ रहा है कि ये अगर ए है तो ये अगर बी होगा। नहीं बी तो नहीं मान सकते, ऑलरेडी वो बी है, तो इसको सी मान लेते हैं। ये सी है तो ये भी सी है, ये भी सी है और ये भी सी है। समझ में आ गया, ये शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट, यानी करंट का फ्लो ऐसे होने वाला है। समझ में आ रहा है कि आर इक्विवेलेंट विल बी पर। को ट्राई करो। नहीं नहीं नहीं, अटैच नहीं है। अटैच होता तो हम देते शुभम। जल्दी जल्दी, इससे आसान कोई काम नहीं हो सकता है, प्लॉटिंग करना है बस। तो तुम प्लॉटिंग भी नहीं करोगे तब तो हुआ फिर। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, हम थोड़ा अगला फिगर बनाते हैं, तब तक पर टाइम लगता है हमको फिगर बनाने में। पता करो। हाँ जी, इस वाले का क्या है जल्दी बताओ। हाँ 4 ओम ही आना चाहिए। मुस्कान 5 ओम कैसे ले आई रे तू। देख ना, अगर ये लोग ए बी है तो समझ में आ रहा है कि ये भी बी होगा, तो ये भी बी होगा और ये भी बी होगा। तो ये लोग दोनों तो गए, ये लोग दोनों भी गए, और ये बी है तो ये भी बी है, तो ये दोनों भी गए। बच गया ए और बी, तो 2 और 2 4, खेल खत्म। ये सारों का तो शॉर्ट सर्किट हो गया, किसी काम के ही नहीं है, तो 2 और 2 4, आंसर आ गया 4। खेल खत्म। अगले पेज पे ट्राई करो।
फटाफट फाइंड करते जाओ। चलो देखो। फटाफट फाइंड करते जाओ। परीक्षित, समीर और तनिष्क ये लोग क्लास में है क्या? तो समीर तेरे से नहीं हो रहा है ये सब? परीक्षित, तनिष्क, तो रेस्पॉन्स करना जल्दी जल्दी। पता तो चले कर रहा है बच्चा। सबके नाम बदल बदल गए ना, थोड़ा पहचानने में दिक्कत आता है। चलो ठीक है। तो ये दोनों दोनों का आंसर आ गया ना, देख लो। फिर थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक।
सेम यही कहानी कैपेसिटर में रिपीट होगा, तो इसलिए हमको डबल फायदा मिलना है इसका। देखो, जरा इक्विवेलेंट बताइए। जल्दी जल्दी फाइंड कर लो, के बाद फिर एक नया कॉन्सेप्ट लाएंगे। जल्दी से प्लॉटिंग करो, क्या आ रहा है? 24/17 आ रहा है।
देखो, अच्छा प्लॉटिंग कर लेते हैं। तो ये अगर ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, और ये अगर बी है तो ये भी बी होगा और ये भी बी होगा। मुझे लगता है दो ही पॉइंट में हमारा काम चल गया, सारे पैरेलल में आ गए। सारे के सारे पैरेलल में आ गए ना। और सारे के सारे अगर पैरेलल में आ गए तो नजर कैसा आएगा ये? 8 ओम, फिर से 8 ओम। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, गड़बड़ कर दी। नहीं, इस वाले का तो शॉर्ट सर्किट हो गया, और इस वाले का भी शॉर्ट सर्किट हो गया। ये 3 बज गए मेनली। 8 4 3। 8 4 3। कितना आ गया इक्विवेलेंट? 1/8। तो 3/8 प्लस 1/8, 1/3 मतलब 24। 17/24 आ रहा है ना? नहीं नहीं, हाँ ठीक है, उल्टा भी करना है ना अभी। तो 24/17 हो जाएगा, ठीक कह रहे हो। चलो एक और बढ़ते आओ। पता करो इक्विवेलेंट। सबका यही आ रहा है, R/2। बाकी भी ट्राई कर लो। तनेश क्या आ रहा है देख।
तो आज यहीं पे क्लास एंड कर रहे हैं कि कल एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। फिर उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स फिर आगे बढ़ाएंगे। आज लो ये बार कोड जनरेट कर लेते हैं। कल जो है ना सुबह 7 बजे से क्लास शुरू कर लेंगे, ठीक है ना, लगातार क्लास ले लेंगे। आज मेरे दिमाग से निकल गया एक्चुअल में, बाद में बच्चों ने बताया, लेकिन मुझे लगा पता नहीं सबको खबर हो पाएगा नहीं हो पाएगा। हाँ आज तो है ही, ठीक है ना। आज जो 12 साढ़े 12 पता कितना बजे से है, जो भी है वो है।